नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट एलसीएम एंड एचसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापरिवर्त और महत्तम समापरिवर्तक का योग 1050 है और यदि उनका महत्तम समापरिवर्तक उनके लघुत्तम समापरिवर्त से 630 कम है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर आता है तो कमेंट में जरूर दीजिए। तो समझते हैं। देखिए, दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम बोले तो लासा और एचसीएफ बोले तो मासा। देखिए, दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 1050 है। कितना? 1050 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखिए, उन्हीं संख्या का एलसीएम माइनस एचसीएफ के बीच का अंतर कितना है? 630 है। कितना है? उन दोनों संख्याओं के देखिए एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर कितना है? 630 है। अंतर इतना है तो मुझे क्या बताना है? देखिए, दोनों संख्या, माना की संख्या x और कॉमा y है। ओके, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? x इंटू y का गुणनफल क्या होगा? तो समझना कैसे निकालना। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका आंसर जल्द से जल्द आ सकता है। तो क्या करना आप? तो देखिए, पहले हम ये पहली संख्या निकालें। कैसे निकालना उसको समझना। दोनों संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का योग कितना? 1050 है ना। तो 1050 प्लस क्या करना? प्लस करना कितना? इनके बीच का अंतर कितना है? एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर कितना है? तो 630 है। तो 630 को भी प्लस कर लेंगे। 0 5 3 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 1680। 1680 आए ना। 1680 अपोन में 2 कर देना, अपोन में 2 कर देना। देखिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 1 0, 840। तो देखिए, एक संख्या कितनी आई निकल के? 840। तो सेकेंड संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या कैसे निकालना आपको समझना। एक संख्या 840 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो क्या करेंगे? 1000, दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का योग कितना? 1050 है। तो इसी में हम इसको माइनस कर देंगे, पहली वाली संख्या को। 1050 माइनस 840, माइनस 840, 0 1 2, कितना हो जाएगा? 210। तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आई? 210। सेकंड संख्या कितनी निकल के आई? 210 आई। मुझे क्या बताना? दोनों संख्या तो ज्ञात हो गई है, मुझे बताना इनका गुणनफल। मुझे बताना क्या? गुणनफल। तो देखिए क्या करेंगे? 840 इंटू 210। देखिए, 1 0 2, 1 0 इधर 1 0 इधर, तो हम 2 0 अपने आप से लगा देंगे सिंपल करने के लिए। ओके, 2 0 हो गई ना। देखिए, 21 चौको 84, 21 चौको 84, 84 का 4 हो जाए, कैरी का कितना हो गया? 8 हो गया। अब इधर के बाद में हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे पीछे से। तो देख, 2 0 4, 2 0 4 किसी ऑप्शन में है तो ओनली डी वाले ऑप्शन में राइट है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन। इसी प्रकार राइट हो जाएगा। तो पूरा कितना है? 1,76,400, 1,76,400, 1,76,400, यही इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ओके, आशा करूंगा आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5005 और 77 है। जब दो संख्याओं में से एक को 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 11 होता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, समझना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करना। तो क्या दिया? दोनों संख्याओं का एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम देखिए, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है? 5005 है। कितना? 5 है। उन संख्याओं का एलसीएम कितना? 5005 है। जबकि एचसीएफ मासा कितना है? मासा मुझे कितना दिया? 77, 77 दिया, 77 दिया। देखिए, एक संख्या के बारे में मुझे बताया है, एक संख्या के बारे में क्या मुझे बताया है? देखिए, एक संख्या के बारे में मुझे क्या बताया? जब किसी संख्या को कितने से? 55 से विभाजित किया जाता है। कितने से? 55 से विभाजित किया जाता है। 55 से विभाजित किया जाता है तो देखिए, भागफल कितना आता है? भागफल इधर ही आता है ना, भागफल 18 आता है। जबकि शेषफल कितना आता है? शेषफल कितना आता है? 11 आता है। शेषफल 11 आता है। माना की संख्या x है, माना की संख्या x है। देखिए, x को 55 से विभाजित करेंगे तो देखिए भागफल 18 आता है, शेषफल इतना आता है। तो संख्या में कैसे निकालेंगे तो समझना। और दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करना, सेकंड संख्या मुझे ज्ञात करना। ओके, एक संख्या तो यह है और दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करना है। तो समझते हैं यह संख्या क्या होगी। यह संख्या क्या होगी? तो क्या करेंगे हम? देखिए, 55 इंटू 18, 55 इंटू 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, कैरी का कितना हो गया? 9 हो गया। 18 पंचे 90,
18 पंचे 90 और 9 99। कितना हो जाएगा? 99। ओके, 99 हुआ। अब क्या करेंगे? 99 हो गया ना। अब देखो शेषफल कितना रहता है? 11 रहता है। इसको भी प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। 1 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, इधर भी 10 हो जाएगा। 1001। तो देखिए एक संख्या जो पहली वाली संख्या है ना, जो विभाजित करते हैं, जो x है ना, कितना 1001 है। कितना है? 1001 है। ओके, जो पहली संख्या बोल सकते हैं इसको 1001 है। दूसरी संख्या कैसे मुझे निकालना? तो फुल अटेंशन देना आप। तो देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या फॉर्मूला याद रखना होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू सेकेंड संख्या इंटू सेकेंड संख्या। कोई दिक्कत? इस फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए। तो समझते हैं। तो देखते हैं एलसीएम कितना है? 5005 इंटू HCF कितना है? हम दूसरी संख्या निकालेंगे। ओके, कौन सी संख्या निकालेंगे? सेकंड संख्या निकालेंगे। हम कौन सी संख्या निकालेंगे? सेकंड संख्या निकालेंगे। देखिए HCF कितना है? 77। देखिए पहली संख्या कितनी है? इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। कितना? 1001। 1001। देखिए 1001 से 5005 को कैंसिल करेंगे तो कितना? 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितना बार? 5 बार में हो जाएगा। कितने बार में? 5 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो दूसरी संख्या मुझे निकालना। कौन सी दूसरी संख्या? तो निकालना है ना हम 5 इंटू 77। 5 इंटू 77। देखिए 5 इंटू 77, 7 पना 35, 35, 7 पना 35, 35 की कितना हो गया? 5 हो गया ना। 35 की 5 हो गया। कैरी का कितना हो गया? 35 की 5, कैरी का कितना हो गया? 3 हो गया। 7 पना 35, 3 38, तो 385। तो कितनी संख्या होगी? 385। सेकंड संख्या कितनी होगी? 385। 385 सेकंड संख्या कितनी होगी? 385। तो देखिए 385 किस ऑप्शन में? इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक बार शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। कमेंट में मुझे बताना कि क्लास कैसा है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे दोगुना करने पर वह 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? कितना? 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। कितने कितने से? 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। पूर्णतः विभाज्य हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो क्या करेंगे? छोटी छोटी बोले ना, इन सभी संख्या का क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। बोले तो लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सभी का लासा निकालेंगे। तो निकालते हैं लासा। कैसे निकाला जाता है? देखिए 7, 5, कितना? 7, 5 नहीं, सॉरी 15 है। और कितना है? 7, 15 और 12। इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। तो निकालते हैं। पहले हम कितना? 3 से कैंसिल करेंगे। देखिए 7 तो कैंसिल नहीं होगा, 7 का 7 ऐसे सीधा नोट कर देंगे। देखिए 3 5 15 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? अब हम सीधा सीधा कितना? 4 से कैंसिल करेंगे। 4 एकम 4 हो गया। 5 तो नहीं होगा कैंसिल और 7 भी नहीं होगा। इसी प्रकार से हम 7 को कैंसिल करने के लिए 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 7 एकम 7, इधर एक तो एक ही आएगा। इसी प्रकार से 5 एकम 5, 5 एकम इधर से नहीं 5 आ जाएगा ना। 5 एकम 5। तो देखिए सभी जगह कितना? एक एक आ गया ना। बस यहीं पे हम खत्म कर देंगे। एक एक मतलब लास्ट में एक एक आना चाहिए। हो गया एलसीएम अपना। ओके, एलसीएम कितना होगा? तो क्या करेंगे? इन सभी नंबर का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। देखिए 3 चौको 12, 12 सत्ते 84। कितना? 84। 12 सत्ते 84 इंटू 5 कर देंगे। इंटू 5 कर देंगे। देखिए 5 चौको 20, 8 5 40, 2 42। कितना है? 420। कितना है? 420। दो गुना करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए एक बात समझिए। कितना? 7, 12, 15 से देखिए 420 है ना। 420 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कितना? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या बताना? ऑप्शन के हिसाब से। तो क्या करेंगे? इसी संख्या को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, दो गुना करने पर। ओके, देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब 210। वह संख्या 210 होगी। 210 को हम दोगुना कर देंगे ना, दोगुना कर देंगे तब भी कितना? 420 मिलेगा। मतलब यही बोल रहा है। देखिए 210 को हम कितना? 210 को दोगुना करेंगे तो कितना? इतने इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो वह नंबर अपने आप में कितना होगा? 210। कितना होगा? 210। आशा कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए इन सभी नंबर से। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दो गुना करने पर इतने इतने नंबर से विभाजित होना चाहिए? तो कौन कौन नंबर से होना चाहिए? तो मुझे बताया 4 से भी होनी चाहिए वह संख्या, 6 से भी होनी चाहिए वह संख्या, 9 से भी होनी चाहिए वह संख्या, 12 से भी होनी चाहिए वह संख्या, 14 से भी विभाजित होनी चाहिए। लेकिन संख्या कौन सी? छोटी से छोटी। बड़ी से बड़ी नहीं मुझे बताया। क्या बताया? छोटी से छोटी।
छोटी से छोटी बोले तो क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लासा निकालेंगे। ओके, इन सभी नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे एलसीएम, लेकिन क्या दो गुना करने पर, तो देखिए 4,6,9,12,14, इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम निकालना आपको बताया तो वैसे निकालेंगे, कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 252, 252 दो गुना करने पर, दो गुना करने पर मतलब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको कर देंगे 2 से डिवाइड। देखिए 2 एकम 2, दूनी 4, 2 से 12 मतलब 126, मतलब इतना 252 को आधा करेंगे ना तो 126 मिलेगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यह कहने का मतलब यह हुआ 126 को हम दो गुना करेंगे, 126 को हम दो गुना करेंगे तो कितना 252 मिलेगा। तो 252 नंबर ऐसा नंबर है इन सभी नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इन सभी संख्या से विभाजित हो जाएगा। ओके, 126, 126 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए 126 किस ऑप्शन में दिया है, 126 मेरा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर वे 6,5,7,8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने अंतराल के बाद वे फिर एक साथ बजेंगी, वे फिर एक साथ बजेंगी। देखिए कितनी घंटियां, 5 घंटियां। 5 घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, एक साथ सभी आवाज करती हैं, तो उसके बाद में दोबारा कब आवाज करेंगी एक साथ, तो मुझे क्या देखिए संख्या नंबर कितना कितना दिया, तो 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। वे पुनः एक साथ कब बजेंगी, तो क्या करेंगे इन सभी का हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ओके, लासा निकालेंगे, निकाल देते हैं एलसीएम। 2 से कैंसिल करें, 2 3 6, 5 का 5 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। ओके, सभी में कॉमा लगा चलेंगे। फिर कैंसिल करेंगे 2 से, तो देखिए 3 का 3, 5 का 5 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, 2 दूनी 4 और 5 का 5 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। फिर करेंगे 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा। आप देखें सभी आवाज नंबर है, तो क्या करेंगे हम, तो कैंसिल कैसे करेंगे, देखिए 3 के लिए 3 को डिवाइड करने के लिए 3 का पाड़ा पढ़ाएंगे एक बार में, है 3 एकम 3। तो 5 को देखो, 5 से 5 है ना, इसके लिए 5 का पाड़ा पढ़ाएंगे और 7 के लिए 7 का पाड़ा पढ़ाएंगे। तो अब लास्ट में कितना, एक एक आ जाए सभी जगह, कितना एक एक आ जाएगा। तो समझते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है, 8 हो गया ना, 8 दिया 24, कितना हो गया 8 दिया 24 इंटू 5, इंटू 5 हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, 2 12, 120 आया, 120 इंटू कितना 7 बचा ना, तो देखिए 12 6 72 और 12 7 84, कितना 840 आया। कितना आया 840 के आया सेकंड में, 840 के आया सेकंड, 840 सेकंड के अंतराल पर बजेंगी। लेकिन मुझे क्या बताना, मिनट में बताना, मुझे क्या बताना, मिनट में बताना। तो बस क्या करेंगे 60 से हम डिवाइड कर देंगे, 840 सेकंड है ना, 840 सेकंड को हम कितना 60 से हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6 एकम 6, कितना 2 बचा ना, सॉरी यहाँ पे 60 लिख दिया ना, 40 होगा यहाँ पे, कितना 40 होगा, 2 बचा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 चौको 24, कितना 14 सेकंड आया, कितना आया 14 सेकंड आया। तो 14 सेकंड के अंतराल पर वे पुनः एक साथ बजेंगी, सॉरी 14 सेकंड नहीं, 14 मिनट में, क्या मिनट में निकालना है ना, 14 मिनट के अंतराल पर, कितना 14 मिनट के अंतराल पर वो पुनः एक साथ बजेंगी, 14 मिनट, कितना 14 मिनट के अंतराल पर। किस ऑप्शन में दिया 14 मिनट, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। आशा कर रहा हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। आप सभी को सफलता भी प्राप्त हो।